हेलो एवरीवन, अब हम बढ़ते हैं आईटीएफ में आगे और कुछ क्वेश्चंस को और ट्राई करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड है, आता रहता है पेपर में। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10 हाफ कॉस इनवर्स 2/√5। तो इसको करने से पहले आपको पता है, जैसे मान लो 10 है और अंदर 10 इनवर्स x है और ये अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो भी इसके डोमेन है तो वो x होता है। तो इसका मतलब अंदर 10 का टर्म होना चाहिए। तो ये हो जाता क्वेश्चन। जैसे मान लो ऐसा होता 10 इनवर्स कुछ होता, मान लो लेटस से x² + 1 जो भी होता है। तो 10 में से 10 हट जाता है, आंसर कितना आ जाता है x² + 1। बट प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? पहली बात तो यहाँ पे 1/2 है और दूसरी बात अंदर क्या है, कॉस इनवर्स है। अब एक बच्चे के माइंड में आएगा इसे तो मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट, सॉरी 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता है। बट वो सिर्फ कॉस इनवर्स को ही तो कन्वर्ट कर पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे उसको दिया है 10 हाफ कॉस इनवर्स 2/√5, तो ठीक है वो इसको कन्वर्ट कर सकता है 10 इनवर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट अबाउट 1/2? तो इस 1/2 का क्या होगा? ये तो प्रॉब्लम है। सही है, ये 1/2 हटेगा थोड़ी ना। हाँ यहाँ पे 2 होता तो बात बन सकती थी, बट यहाँ पे कितना है 1/2। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले जो भी अंदर है 10 हाफ कॉस इनवर्स 2/√5, जो अंदर लिखा है उसको थीटा मान लेते हैं, पूरे टोटल को 1/2 कॉस इनवर्स 2/√5। ठीक है, ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2θ इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5। तो कॉस 2θ इक्वल टू 2/√5 ये हो जाएगा। सही है। अब देखो बाहर क्या है, 10 है, ये कॉस टू थीटा ये तो आएगा यार हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आपको पता है कॉस टू थीटा के होते हैं 4 फॉर्मूले, साइन की फॉर्म में, कोसाइन की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में और साइन और कॉस की फॉर्म में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए, ब्रैकेट के बाद tan चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको, tan। तो आप cos टू थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में लगाओ। किस फॉर्म में लगाओ, tan की फॉर्म में। तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 2/√5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √5 माइनस √5 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ कर लो तो हो जाएगा √5 - 2 और ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा। सही है। तो यहाँ से तुम क्या करो, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2 + √5। तो यहाँ से जो tan स्क्वायर आ जाएगा अपना वो आ जाएगा √5 - 2 अपॉन √5 + 2। ठीक है, तो tan की वैल्यू आ गई। अगर आप चाहो तो इसे रेशनलाइज भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आ जाएगा √5 - 2 √5 - 2। तो ऊपर हो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a+b में भी a² माइनस b²। तो यहाँ से अपना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा √5 - 2 अपॉन 5 में से 4 गया 1 उसका स्क्वायर। तो इस पर रूट शिफ्ट करोगे आप तो tan थीटा कितना आ जाएगा, √5 - 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। अब सिंपल है, अगर ये tan थीटा की वैल्यू तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √5 - 2। अब देखो ये भी थीटा है और जो आपने लेट किया है वो भी थीटा था, है ना। इसको भी आपने क्या लेट किया है, थीटा है। इट मीन्स अगर ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, 1/2 कॉस इनवर्स √5/2, 2/√5 होगा। ठीक है, हमसे ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये कितना है 2/√5, तो कितना आ जाएगा 2/√5। So it means I can replace this one in place of half cos inverse 2/√5। तो अपना आंसर आ जाएगा tan इनवर्स √5 - 2। तो 10 में से 10 हट गया, आंसर कितना आ गया √5 - 2। तो ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। समझ आई बात है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज और बताना भूल गया, कल को यहाँ पे 10 की जगह साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यहाँ से इसकी गेम चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की। यहाँ पे डिपेंड करता है आप किसका फॉर्मूला लगाते हो। अगर देखो इनकेस यहाँ पे साइन होता, ध्यान सुनना, साइन हाफ कॉस इनवर्स 2/√5, तो इस टाइप में फॉर्मूला लगाता 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। और यहीं पे अगर कॉस होता तो मैं फॉर्मूला लगाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो बाहर होता है उसके हिसाब से फॉर्मूला चलता है। बाहर 10 था तो 10 का लगाया, बाहर कॉस होता तो कॉस लगाता, बाहर साइन होता तो साइन लगाता, क्योंकि लास्ट में साइन से साइन बस हटेगा ना, तो इस पॉइंट को याद रखना। सही। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आपने बुक में भी किया होगा, एनसीईआरटी में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है, जनरली ये मिलता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो देखो आपको सिंपल है, दो फॉर्मूले अपने होते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। की पॉइंट क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब इन दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे 1 है हमेशा, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको तो 1 आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये की पॉइंट है, इसका नोट है या फिर की पॉइंट बोल दो, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ इसको 1 बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, cos x लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे cos x, तो इससे डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan इनवर्स है ना, cos को शॉर्ट में c लिख रहा हूँ, c माइनस एस c प्लस एस, तो आप क्या करो c से डिवाइड कर दो, यानी cos x से, तो c अपॉन सी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, c अपॉन सी s अपॉन सी, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x है ना, साइन अपॉन कॉस tan, और नीचे 1 प्लस tan x। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या फर्क पड़ता है ना, बट मैंने 1 ये क्यों किया है उसका रीजन बताता हूँ। पहले तो इस 1 को आप π/4 डाल दो 10, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, tan इनवर्स, इसको जो 1 है ना ऊपर वाला उसको 10 π/4 से, बट नीचे वाले को रिप्लेस मत करना, उसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है 1 प्लस ये tan x है और ये 10 π/4 है ना, पीछे वाले 1 को मैंने 10 π/4 लिख दिया। अब बोलोगे सर इसका क्या बेनिफिट है, तो अब तुम ध्यान से देखो, अब इसको आप इससे कंपेयर करो, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी फॉर्मूला बन गया है, तो है ना, ये x की तरह ट्रीट हो रहा है, ये y की तरह ट्रीट हो रहा है, ये 1 प्लस एक्स वाई, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको पता ही है कि ये tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b है, यानी tan a माइनस b का फॉर्मूला है। ये भी तो बोल सकते हो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan, तो अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5/4 माइनस एक्स। वरना अगर इस टाइप से जाओगे तो भी तो एक ही बात है, ये अपने लिए क्या है x है, तो tan इनवर्स ऑफ tan 5/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, तो ये अपना हो जाएगा कितना 1 सॉरी 5/4 माइनस एक्स। सही है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सही है क्या, ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, सेम वैसा ही सा है, बट यहाँ पे ए और बी आ गया ना, आपको देखो ध्यान से, ये तो एक कंडीशन की a/b tan x ग्रेटर देन -1 है, और ये क्या लिखा है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें किससे डिवाइड करना है, b cos x। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे, b cos x से, तो ऊपर हो जाएगा a cos x b cos x माइनस b sin x b cos x अपॉन b cos x
अपॉन बी कॉस। और देखो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, तो माइंड में भी कैलकुलेट हो सकता है ना। यहाँ तो हम समझने के लिए कर रहे हैं इसे, बट अपने माइंड में इसे कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स कॉस से कॉस कैंसल, ए बाई बी माइनस बी से बी कैंसल, साइन बाई कॉस tan एक्स। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस ए बाई बी और tan एक्स। अब थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर लो इसे, एक तरह का क्या लिखा है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स tan एक्स, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स से tan हट गया, ये तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम थोड़ा दिमाग भी तो लगा सकते हो उसमें। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे माइनस बनेगा, यहाँ पे अगर क्या है प्लस है तो प्लस बनेगा, सॉरी ऊपर अगर प्लस है तो। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बनने वाला है, ये ऊपर माइनस है तो माइनस ही बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो जल्दी कर सकते हो, ये तो हम समझने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका। ठीक है, अच्छा कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दे आंसर ना, कॉट इनवर्स में दे देना, ये भी तो हो सकता है। तो आपको पता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो हो सकता है वो इसकी जगह ये लिख दे, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स। वो डिपेंड करता है ना, ऑप्शन कैसे देना चाहता है। आगे बढ़, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये भी फेवरेट टेम्पलेट है। ठीक है, ऑलरेडी हमने बहुत बार किया है इसे। ठीक है, तो इस टेम्पलेट को क्या करना है आपको, ठीक है, ये टेम्पलेट इस टाइप से भी आ सकती है, tan इनवर्स cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसमें करना क्या है, देखो ध्यान से, आपको cos 2x का फॉर्मूला पता है, 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल cos 2x के। पहले वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाला लगाएंगे, एंगल हाफ हो जा रहा है, एंगल क्या हो रहा है, हाफ। cos स्क्वायर एक्स, देखो क्यों लगा रहा हूँ मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ। देखो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर वाले को tan बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बाहर तो आ नहीं सकता किसी का अलग। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ होगा क्योंकि यहाँ पे cos x लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ध्यान से सुनो 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है देखो, तो काम करना है अपने को, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लो, इसे ऐसे ही होता है इसमें। जब ये बन पाएगा तो ऊपर क्या बन गया, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे जो 1 लिखा है उसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 2। अब ध्यान से देखना, साइन 2x को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, एंगल क्या, हाफ, ये मैंने 1 को रिप्लेस किया है, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से होगा एक टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, ये सिंपल 1 है। तो अब आपका आ जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब आपको देख के थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अरे ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया है, याद आया क्या आपको, है ना, बस x बाई 2 ही तो आ गया है। तो देखो cos x बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 साइन x बाई 2, इसको 1 बनाना पड़ता है, पता है ना आपको। तो किससे डिवाइड कर देंगे, cos x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे, इसके आर्ग्यूमेंट को cos x बाई 2 से। जैसे इसके आर्गुमेंट को cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2।
अब देखो अगर आपको थोड़ा सा याद है तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, इस 1 को π/4 डालना है, 10 π/4 तो रिपीटेड स्टेप है। यहाँ तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं, इतना थोड़ा ना लिखेंगे हम। मुझे पता चल जाएगा यहाँ 1 बनेगा, अच्छा ये तो लो भाई, यहाँ 1 बचेगा तो 10 π/4 आ जाएगा ये, माइनस ये क्या बन जाएगा अपना y बन जाएगा, तो tan इनवर्स इंटू में tan x/2, तो अपना आंसर आ जाएगा π/4 माइनस x/2। और याद रखना ये सारा जो फंडा है ना, ये डिफरेंशिएशन में फिर से आएगा, वहां पे बस एक स्टेप वो ऐड कर देगा, इसका डिफरेंशिएशन पूछ लेगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, वहां भी आपका ये फायदा ही करेगा। तो अपना आंसर क्या है, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है टॉपिक, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ITF बाय सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है अपना। इसका आंसर कितना आ गया, 5/4 माइनस x/2। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ITF यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ITF यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो देखो भाई, अगर 1 माइनस x² है तो आप क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, cos थीटा sin थीटा। क्यों कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट रूट से बाहर आ जाएगा। देखो इसमें ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करी जाती है ताकि रूट से बाहर आ जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब मैं यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट करने लगा तो मेरा क्या बेनिफिट है उसमें, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा का, तो नहीं कर सकते इसे, पहली बात। ठीक है, अब क्या है, a² माइनस x², तो x इक्वल टू क्या है, a cos थीटा और a sin थीटा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इक्वल टू cos थीटा sin थीटा, इसमें a cos थीटा a sin थीटा। सिमिलरली अगर आपके पास है 1 प्लस x² या फिर अंडर रूट ऑफ a² प्लस x², तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा या फिर cot थीटा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है a tan थीटा या फिर a cot थीटा। सही है, अभी क्लास और कर लेते हैं। x² माइनस 1 मिलेगा आपको या फिर x² माइनस a², तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे sec थीटा या फिर cosec थीटा या फिर a sec थीटा a cosec थीटा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जनरली अगर आपके पास है 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स है, तो आप x को कुछ भी डाल सकते हो, या तो cos 2 थीटा डाल दो या फिर cos थीटा डाल दो। और कभी कभी, है ना, हमेशा नहीं, बट कभी कभी जरूरत पड़ती है, और आपका 1 प्लस x² है या फिर 1 माइनस x² है, तो पूरे x² की जगह cos 2 थीटा या फिर cos थीटा जरूरत पड़ती है इसकी बहुत बार। देखो फायदा क्या है कि अगर यहाँ पे मैं cos 2 थीटा डाल दूंगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा, और आपको पता है 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, तो अंडर रूट ऑफ 2 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ इस पूरे अगर x² को cos 2 थीटा डाल देता हूँ तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो फिर से हो जाएगा सॉल्व। तो याद रखना, बट कभी कभी डालते हैं, क्यों, आप तो बोलोगे सर यहाँ पे 10 भी डाल दूंगा, तो डाल सकते हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन में अगर ये दोनों टर्म मौजूद है, ये भी और ये भी, तो आपको cos 2 थीटा ही डालना पड़ेगा या फिर cos थीटा, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये बोथ टर्म्स आर प्रेजेंट, इफ बोथ टर्म्स आर प्रेजेंट, that is अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² और 1 माइनस x², एंड सॉरी, तो आप cos 2 थीटा ही डालोगे या फिर cos थीटा, तभी फॉर्मूला बन सकता है, वो भी किसको, पूरे x² को। सही है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को, चलो करते हैं फिर से। देखो ये क्या दिया है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² माइनस 1 1 अपॉन में x। देखो अगर आपको पता नहीं चले क्या डालना है, तो देखो ऑप्शन में हमेशा tan इनवर्स दिख रहा है, हर एक ऑप्शन में क्या दिख रहा है, tan इनवर्स, तो tan थीटा ही डाल दो, है ना, अगर सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, मतलब एक फॉर्म में। हाँ, बट अगर एक में tan इनवर्स है, एक में sec इनवर्स है, फिर थोड़ा सा ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट सिखाया ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देगा, एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट। खुद आप देखो ना, 1 प्लस x² है ना, तो आप tan थीटा डाल सकते हो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x। चलो आप डाल देते हैं,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 और नीचे tan थीटा। तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का रूट बाहर आएगा तो sec थीटा आएगा -1 और अपन में कितना tan थीटा। अब sec और tan को sin cos में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन cos -1 cos अपॉन sin। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा है ना, और ये नीचे वाला cos cos कैंसिल हो जाएगा, सॉरी अरे यार यहाँ पे sin अपॉन cos था, पहला sin अपॉन cos tan थीटा है ना, तो नीचे वाला cos कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, सारे बच्चों को पता है 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ होता है। और इसी को अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा बोलूँ तो इसका भी हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको ट्रीट कर लो साइन टू थीटा की तरह और इसका फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 साइन से साइन, ये आ जाएगा अपना tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स से tan हट गया, कितना आ गया थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स है 1 बाय में 2 tan इनवर्स है। तो आंसर क्या आ गया अपना बी। ठीक है, वो नीचे वाला हिंट देता है क्या डालना है, और बाकी प्रोसीजर को तो फॉलो करना है। फॉर्मूला याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। एक और कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो हिंट देता है ऑप्शन में, एक थीटा साइन इनवर्स एक्स आया है, एक थीटा क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स आया है। ठीक है, तो इसको करते कैसे, इसको मैं आप तरीका बताता हूँ आपको। ये लिखा है साइन इनवर्स, आप अगर को फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो भी अच्छी बात है। सही है, अगर आपको साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई या फिर साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला याद है तो भी आपका काम चल जाएगा, और नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा। कैसे, देखो आप ध्यान से सुनना, इसको एक्स रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अंदर है ना माइनस एक्स, इसको लिख देते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा रूट एक्स और ये 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, ठीक है, आपको ऐसे पता चला इसको रूट एक्स का स्क्वायर करना है। यहाँ पे दो डिफरेंट थीटा है, एक तो रूट एक्स है और एक एक्स है, मतलब एक तो रूट एक्स है एक एक्स है, इतना याद है। ठीक है, अभी पता क्या चला कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स एक तो यहाँ पे लिखा है रूट एक्स, और एक्स कहाँ पे लिखा है यहाँ पे। देखो उसमें आपको अब ये पता कैसे चलेगा, तो इसके फील के लिए तो पहले तो क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अगर साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला पता है तो भी आपकी बात बन जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब देखो मैं क्या पुट करूंगा, ध्यान से देखना, पुट एक्स को पुट करूंगा साइन थीटा, एक्स को याद रखना, और रूट एक्स को पुट करूंगा साइन फाई, तो थीटा फाई भाई भाई ऐसे याद कर लेना आपको, थीटा फाई भाई भाई। तो एक को साइन थीटा एक को साइन फाई। आप बोलोगे साइन क्यों करा कॉस क्यों करेंगे, फॉर्मूला बनेगा ना, और वैसे भी ऑप्शन में सारे साइन वाले ही। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन वर्स एक्स, यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन वर्स रूट एक्स। सही है, चलो फिर डाल दें, डाल दो साइन वर्स एक्स की जगह क्या साइन थीटा 1 माइनस रूट एक्स की जगह साइन पाई, यानी साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा, रूट एक्स की जगह साइन पाई, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पाई बाई बाई, ऐसे ही याद करना है आपको। तो अब देखो क्या फायदा हुआ, आप बोलोगे सर ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर पाई, तो बाहर कितना आ जाएगा कॉस पाई, ये हो जाएगा साइन पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आ गया। अब ध्यान से सुन लो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस पाई, तो आंसर आ जाएगा थीटा माइनस पाई, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, पाई की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स, आ गया आंसर।
और ये स्टेप अगले में डिफरेंशिएशन में पूछ सकता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट सारे यूज होंगे। कौन सा आ गया, माइनस है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं फिर इसी पे। जैसे आपको दिया था ये, तो फॉर्मूले से कैसे करना है आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स। अगर याद है तो, नहीं याद तो फिर वैसे ही करना जैसे मैंने कराया, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इससे फील आता है वैसा बनाने के लिए। अब आपके पास जो था वो था कितना, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस कितना एक्स, ये था, हाँ, और माइनस रूट एक्स रूट वन माइनस एक्स। तो देखो सबसे पहला जो एंगल है वो एज इट इज रहता है, यानी एक्स। दूसरे वाले एंगल का स्क्वायर होता है जो वाई होता है, यानी कि वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। और ये जो वाई होता है वो वाई यहाँ पे आता है, और ये जो एक्स होता है उसका स्क्वायर यहाँ पे आता है। तो अब आप इन दोनों को मैच करा लो बस। मैच कर रहा है ना, ये एक तरह से कैसे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। कौन सा कितना आ जाएगा अपना, साइन इनवर्स एक्स एक्स है, वाई रूट एक्स। ऐसे भी कर सकते हो, बट इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो इसको देख के आपको एक फील आना चाहिए। देखो टेन तो सब्स्टिट्यूट करना ही करना है, ये सारे आंसर किसमें, टेन, पहली बात है ना। और ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद है, टेन इनवर्स थ्री टेन इनवर्स एक्स का, याद है आपको फॉर्मूला, कुछ वैसे ही लग रहा है, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस, मतलब थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वन माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर। तो मैं तो बोलूंगा देखो आंसर में टेन लिख रहा है तो आप टेन थीटा डाल दो, बट कैसे डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए भी है, याद रखना, अकेला नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट एक्स की जगह टेन थीटा डाल देता, बट इसके साथ अगर ए है तो ए लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो ऊपर लिखा है लिख लेते हैं पहले, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब वन माइनस थ्री, मतलब ए इंटू है ना, लिख लो भाई इसी की तरह जो दिया है इसने, ए स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो इसे। ठीक है, अब देखो अगर ये ए नहीं होता तो मैं एक्स को टेन थीटा डालता, बट ए आ गया तो ए डाल लो भाई। जैसे वहां पे हम क्या करते थे, देखो सब्स्टिट्यूशन में सिंपल, अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉस है साइन, बट अगर ए आ जाएगा तो ए भी लगा देंगे, तो वैसे नीचे वाले का सिंपल। तो अब ये डाला मैंने, तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, पहले एक्स बाई इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर और एक्स क्या डालेंगे, ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, यानी कि ए टेन थीटा का क्यूब अपॉन वन माइनस में थ्री, सॉरी ए क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, यानी कि ए टेन थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस थ्री, देखो ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए क्यूब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सही है क्या, तो यहाँ से क्या करो, ए क्यूब ले लो कॉमन, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा
अपॉन ए क्यूब 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। अब आपको अंदर नजर आ रहा होगा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 tan थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, सॉरी tan 3 थीटा का, किसका, tan 3 थीटा। tan में से tan हट गया, आंसर कितना आ गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x बाय, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको इसका ऑलरेडी फॉर्मूला याद है तो वैसे भी कर सकते हो, बट दिमाग लगाना पड़ेगा, बेस्ट ही है ये सब्स्टिट्यूशन इसमें। ठीक है, आंसर देखो वही सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि, मतलब tan डालना है, बाकी a बाई एक्स तो आपको पता ही है क्यों आ गया, क्योंकि a है तो a लगा देंगे आगे, b है तो b लगा देंगे। ठीक है, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच।